आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। निम्न बिंदुओं के आधार पर ट्रांसफार्मर की व्याख्या कीजिए। नामांकित रेखा चित्र, सिद्धांत, पण्यमन अनुपात का सूत्र तथा ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कोई दो कारण। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम नामांकित रेखा चित्र का निर्माण करेंगे। तो बहुत आसान से इसका चित्र बनता है। सबसे पहले हम बनाते हैं क्रोड। ठीक है, यहाँ पर हम नीचे बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा चित्र बना लेते हैं इसके लिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर क्रोड बनाएंगे। ठीक है, यही क्या है, क्रोड है और ये नरम लोहे का बनाया जाता है और इस पे कुंडली को लपेटा जाता है। तो दोस्तों ये चुंबकीय फ्लक्स का स्थानांतरण करने के लिए काम आता है। ठीक है, एक कुंडली से दूसरी कुंडली में किस तरीके से, उसके लिए हमको कुंडली बनाना पड़ेगा। तो चलिए कुंडली बना लेते हैं। ये इस सिरे पर मैं बनाता हूँ प्राथमिक कुंडली। ठीक है, तो एक सिरे पर प्राथमिक कुंडली रहेगा और दूसरे सिरे पर द्वितीय कुंडली रहेगा। तो अभी तो सिर्फ चित्र बनाएंगे, किस तरीके से कार्य करता है ये हम कार्य प्रणाली में समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुंडली। अब उसके पश्चात द्वितीय कुंडली बनाएंगे। तो द्वितीय कुंडली में कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर, नोटिस किया होगा कि मैंने प्राथमिक कुंडली को यहाँ ऊपर से लेके आया है। ठीक है, और द्वितीय कुंडली की बात करें तो ऊपर से लेके नहीं लाया है, नीचे से लेके अंदर से लेके आया है। ठीक है, ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मैंने कुंडली के क्रम को बदल दिया है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स भी बदलेगा। ठीक है, वो चित्र में फ्लक्स बनाएंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक, अब ये तो मैंने बना लिया द्वितीय कुंडली। ठीक है, अभी फेरों की संख्या पर ध्यान नहीं देंगे, ये पण्यमन अनुपात के वक्त ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुंडली बन गया और ये क्या है, निवेशित कुंडली है यानी कि प्राथमिक कुंडली है और ये है द्वितीय कुंडली जहाँ से हम निर्गत लेंगे शक्ति को। ठीक है, अब यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जैसे कि धारा इस दिशा पर प्रवाहित हुई। ठीक है, इस तरीके से। अब प्रत्यावर्ती धारा पे उपयोग में होता है दोस्तों ये अन्योन्य प्रेरकत्व। तो प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या है, बदलते रहता है। पहले धारा इस दिशा पर प्रवाहित होगी, उसके पश्चात इस दिशा पर प्रवाहित होगी, उसके पश्चात वापस इस दिशा पर। तो हम पहले अर्धचक्रण के लिए, मतलब एक चक्रण में दोनों दिशा पर प्रवाहित होती है, ऐसे ऐसे। तो पहले अर्धचक्रण मतलब सिर्फ इतने चक्रण के लिए हम इस चित्र में अभी बना लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से चुंबकीय फ्लक्स होगा। अब हम तो जानते ही है ना कि प्रत्येक कुंडली में क्या होता है, कुंडली में अगर मैं धारा प्रवाहित करूं तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ भी चुंबकीय उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्रोड में क्या दिया है, नरम लोहा दिया हुआ है जो चुंबकीय फ्लक्स को स्थानांतरित करके आगे लेकर जाएगा। ठीक है, और ये लूप किस तरीके से बनाएगा दोस्तों, ये लूप कुछ इस तरीके से बनाएगा जिस तरीके से मैंने हरे रंग के पेन से एरो बना के आपको दर्शाया हुआ है। ठीक है, अब यही फ्लक्स जो है प्राथमिक कुंडली से उत्पन्न होकर द्वितीय कुंडली में संबद्ध हो जा रही है। ठीक है, तो हम इतना तो जानते थे कि अगर धारा प्रवाहित करे किसी कुंडली में तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित ना करें, लेकिन जरूर दंड चुंबक उसके अंदर रख दे या फिर दंड चुंबक को हिला, रखने से तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, अंदर ले जाए बाहर ले जाए ऐसा कुछ करे, हम गति कराए तो चुंबकीय फ्लक्स से गति करेगी और चुंबकीय फ्लक्स से गति करने से धारा प्रवाहित होती थी, तो यहाँ पर भी धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कि धारा जिस दिशा पर हम प्रवाहित करते कुंडली को, अगर हम प्राथमिक और द्वितीयक में विपरीत दिशाओं पर लगा दे तो धारा जिस दिशा पर प्रवाहित करेंगे उसी दिशा पर धारा हमको निर्गत में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और धारा की दिशा क्या है, बदलते रहती है। जैसे एक चक्रण में 2 बार बदलेगी और 50 चक्रण प्रति सेकंड है तो 100 बार बदलेगी। ठीक है, इस तरीके से धारा बदलती रहती है। तो ट्रांसफार्मर का चित्र बनाना था, हमने चित्र तो आखिर यहाँ पर बना ही लिया है। अब नामांकित भी कर देते हैं। तो दोस्तों नामांकित करने के लिए रखा क्या है, यहाँ पर सबसे पहले जो बनाया उसको लिख देते हैं। ये क्या था, क्रोड था। ठीक है, नरम लोहे का बना होता है। दूसरा ये हरे रंग से जो बनाया हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, हरे रंग से जो बनाया हो ये चुंबकीय फ्लक्स है। मैंने आपको बताया ना, चुंबकीय फ्लक्स या फिर चुंबकीय रेखाएं बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं चुंबकीय फ्लक्स तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स क्या है, प्राथमिक कुंडली से उत्पन्न होकर द्वितीय कुंडली में समाहित हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हम बता देते हैं। ठीक है, अब उसके पश्चात नीले रंग से जो बनाया है उसको लिख देते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये है प्राथमिक कुंडली। ठीक है, और द्वितीय कुंडली कहाँ पर है, दूसरे सिरे पर है। ठीक है, तो इसको भी लिख देते हैं। ये क्या हो गया, द्वितीयक कुंडली। और कुछ बचा है क्या बनाने को यहाँ पर, नहीं, यहाँ पर सिर्फ धारा की दिशा बची है, तो वो एरो देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके पश्चात यहाँ पर नामांकित चित्र तो बना लिया। अब सिद्धांत की बात करें तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये यहीं पर लिख दे क्या, अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, हो गया सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए सिद्धांत को समझ लेते हैं। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा में ही होता है ये प्रेरकत्व अन्योन्य। ठीक है, मतलब अगर मैं प्रत्यावर्ती धारा में, मतलब ये कुंडली ले ले, ठीक है, इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है,
तो धारा की दिशा और परिमाण लगातार बदलते रहूं तो यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो लगातार बदलते रहेगा, और चुंबकीय फ्लक्स लगातार बदलते रहे तो सामने वाली जो कुंडली है, मतलब जिसके सापेक्ष हम यहाँ पर प्रेरण कर रहे हैं, तो वहां पर भी जो इनके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये विभवांतर कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, और यही क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। अगर कुंडली के सिरों पर उत्पन्न एक कुंडली के लिए अगर सूत्र लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, E बराबर ऋण डी फाई बाय डी टी, जहां पर डी फाई क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह भी लगता है यहाँ पर। और ये E की बात करें तो यही तो क्या है, V है, मतलब विभवांतर उत्पन्न है। और अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है तो हम यहाँ पर n का गुना भी कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि n का मान बढ़ा या घटाकर हम विभवांतर का मान बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से तो हमारा परिणमन अनुपात बना है। तो अब परिणमन अनुपात के लिए भी लिख देते हैं। ठीक है, चित्र में जो बना हुआ है उसको लिख देते हैं। यहाँ पर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n1 और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या n2। n1 n2 ना लेके हम प्राथमिक के लिए np, द्वितीय के लिए ns ले लेते हैं। ठीक है, धारा जो प्रवाहित हो रही है प्राथमिक में उसको ले लेंगे ip, और द्वितीयक से जो धारा निर्गत होगी उसको is ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके पश्चात बच गया विभवांतर। तो जो टर्मिनल विभवांतर है प्राथमिक कुंडली पे, मतलब प्राथमिक कुंडली पे जो विभवांतर हमने यहाँ पर निवेशित किया हुआ है उसको लिख लेते हैं क्या, Vp, और द्वितीय कुंडली पे जो हमको विभवांतर प्राप्त हुआ है उसको Vs लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब परिणमन अनुपात क्या होता है, कुंडली में फेरों की संख्या रहती है जो प्राथमिक द्वितीयक में उनका अनुपात होता है, द्वितीयक बटे प्राथमिक, मतलब जो हमको प्राप्त हो रहा है बटे में जो हमने यहाँ पर निवेशित किया है, हमेशा वही तो अनुपात लेते हैं ना। तो दक्षता के लिए भी वही लेते हैं, जो हमको प्राप्त हुआ बटे जो हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो यही है, तो परिणमन अनुपात का सूत्र यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है ये, परिणमन अनुपात का सूत्र। तो ये सूत्र क्यों जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर परिणमन अनुपात के सूत्र से ही क्या करते हैं, हम विभवांतर में हमको निर्गत में क्या विभवांतर प्राप्त होगा, क्या धारा प्राप्त होगी, ये सभी चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, इस सूत्र से। अब इस सूत्र पे क्या देख रहे हैं कि कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर कर रही है, n पर क्या विभवांतर। तो इस तरीके से अगर फ्लक्स में परिवर्तन तो दोनों में समान होगा। ठीक है, तो दोनों में अगर फ्लक्स में परिवर्तन समान है दोस्तों, तो इस तरीके से जो विद्युत वाहक बल होगा यानी कि विभवांतर, वो किस पर निर्भर करेगा, कुंडली में फेरों की संख्या पर। मतलब अगर मैं फेरों की संख्या बढ़ाता हूं तो विभवांतर बढ़ जाएगा। इस तरीके से मतलब ये कुंडली में फेरों की संख्या n जो है वो विभवांतर पर निर्भर करता है, तो ns जो है वो किसके प्रोपोर्शनल में हो जाएगा, किसके अनुक्रमानुपाती, vs के यहाँ पर। ठीक है, तो vs ऊपर आ जाएगा और vp नीचे आ जाएगा। ठीक है, और बात करें धारा की, तो धारा के लिए क्या लिख सकते हैं हम कि जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, वो होता है शक्ति बटे धारा, क्योंकि शक्ति क्या होता है, विभवांतर गुना धारा। अब शक्ति तो परिवर्तित होगी नहीं, जितना शक्ति अंदर दूंगा उतना शक्ति बाहर आएगी, बशर्त ये है कि दक्षता जो है वो 100% रहे, अथवा दक्षता का भी यहाँ पर गुना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब आदर्श स्थिति में क्या होगा, जितना शक्ति देंगे उतना बाहर आएगा, उस हिसाब से विभवांतर और जो धारा है उसका गुणनफल नियत रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो विभवांतर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है धारा के। ठीक है, तो इस तरीके से विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती धारा है, तो यहाँ धारा के लिए क्या लिख सकते हैं, आई वी एस की जगह क्या लिख देंगे हम, आई पी लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ नीचे वीपी की जगह क्या लिख देंगे, आई एस लिख देंगे, व्युत्क्रमानुपात हो गया। यही तो परिणमन अनुपात का सूत्र है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम परिणमन अनुपात का सूत्र दे सकते हैं किसी ट्रांसफार्मर के लिए। अब बच गया सिर्फ यहाँ पर ऊर्जा क्षय के 2 कारण। ठीक है, तो ये क्या है, पूरी तरीके से फ्लक्स पर आधारित है, तो इसका एक ऊर्जा क्षय तो फ्लक्स पे ही हो जाएगा, दूसरी हो जाएगी भंवर धाराएं पे, और तीसरी हो जाएगी ये बार बार चुंबकत्व विचुंबक। हमने बताया था ना कि ये जो चक्रण है अर्ध चक्रण में एक दिशा पर रहता है, बाकी के अर्ध चक्रण दूसरी दिशा पर, मतलब 1 सेकंड में 100 बार अगर भारत की आवृत्ति ले ले हम प्रत्यावर्ती धारा की, तो 1 सेकंड में 100 बार चुंबकित व विचुंबकित हो रहा है। तो इस तरीके से चुंबकत्व में हानि होती है, शैथिल्य हानि बोलते हैं जिसको। तो हमने यहाँ पर जो 3 हानियां लिखी है वो आपको अभी समझा दिया। और चौथी हानि ये भी लिख लेते हैं कि ताम्रह्रास भी होता है, मतलब जो तांबे की कुंडली बनाई होती है ना, अब उसका कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होता ही है दोस्तों। और प्रतिरोध है मतलब क्या है, धारा प्रवाहित होने से वहां पर ऊष्मा उत्पन्न होगी, और वही ऊष्मा ऊर्जा जो होगी वो विद्युत ऊर्जा का थोड़ा बहुत मान ह्रास कर देती है। ठीक है, तो यही ऊर्जा क्षय के कारण हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं और आपको समझाया भी हुआ है। ठीक, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।